जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में लगातार जो है विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जो है बदस्तूर जारी है। और फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स की बात करें, कैंडिडेट्स की बात करें, आज वो सड़कों पर है। और जिस तरह इनके साथ जो है यहाँ पर धांधलियां की गई थी, कई बार जो है इन्होंने एविडेंस जो है वो पब्लिक डोमेन में लाए और आज एक बार फिर से जो है वो सड़कों पर है और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि इनके साथ जो है जस्टिस किया जाए, इनको भी इंसाफ दिलाया जाए। और जिस तरह से फायर एंड इमरजेंसी पोस्ट की बात करें, जो पोस्टें निकाली गई थी उसमें धांधली हुई थी, वो एग्जाम जो है कैंसिल होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए और इन लोगों को जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं इनको मौका मिलना चाहिए। आता हूँ। हाँ, मेरा नाम है निसार अहमद, मैं श्रीनगर से बिलोंग करता हूँ और मैं फायर एंड इमरजेंसी का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। हम यहाँ पे जम्मू प्रेस क्लब में ये बात कहना चाहते हैं, एलजी मनोज सिन्हा साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उसने एक कमेटी बिठाई और कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया वो एसीबी में फॉरवर्ड किया है। 2 दिन पहले जीएडी की तरफ से एक ऑर्डर निकला है जो फायर एंड इमरजेंसी में जो एजेंसी बिठाई है वो बिल्कुल फ्रॉड एजेंसी है, जिसने एग्जाम करवाया है। वो काम जो है वो धीमी तरीके से हो रहा है, वो फास्ट ट्रैक बुनियाद पे होना चाहिए। हम एलजी साहब से मोतिबाना गुजारिश करते हैं आपके चैनल के वसादत से कि मेहरबानी कीजिए, जो इसमें काम हो रहा है वो धीमी तरीके से हो रहा है, वो फास्ट ट्रैक बुनियाद पे होना चाहिए। जीएडी की तरफ से जो ऑर्डर निकला है कि जिस कंपनी ने ये एग्जाम करवाया है उस कंपनी का जो ओनर है महाराजा कृष्णा वल्ली, उसके पास 2 टीआरपी चल रही है, LMES एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी। वो करार दिया गया 2 दिन पहले कि वो फ्रॉड कंपनी है। 2018 में इसी कंपनी ने फायर एंड इमरजेंसी में रिक्रूटमेंट किया है जूनियर असिस्टेंट का और सब ऑफिसर का और फोरमैन का। वो अभी भी नौकरी कर रही है, वो लिस्ट भी स्क्रैप होना चाहिए। हम उसके पीछे लगे हुए हैं। इसी कंपनी ने 2020 में फायर एंड इमरजेंसी में स्कैम करवाया। इसी कंपनी ने, इसका नाम है महाराजा कृष्णा वल्ली। और एसीबी की तरफ से भी रिपोर्ट आया है, जेडी की तरफ से रिपोर्ट आया कि कंपनी बिल्कुल फ्रॉड थी, इसने एग्जाम करवाया। हम यही डिमांड रखना चाहते हैं एलजी मनोज सिन्हा साहब से, इसमें कार्रवाई जल्द अज जल्द होना चाहिए और जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है उनको हक मिलना चाहिए। पुनिशमेंट जिन दलालों ने, जिन चोरों ने ये पेपर लीकेज किया उनको बराबर 100% पुनिशमेंट मिलना चाहिए और मेरिटोरियस कैंडिडेट का इंसाफ मिलना चाहिए। और एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, जब बीजेपी ने यहाँ पे 370 आर्टिकल रिवोक किया, उन्होंने जम्मू कश्मीर यूथ के साथ वादा किया कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह कहना पड़ता है 370 खोने के बाद पहला लिस्ट मंजर आम पर आया जिसका नाम दिया गया मदरा फॉल स्कैम्स एंड फादर फॉल स्कैम्स। उसके बाद पीएसआई में स्कैम, जल शक्ति में स्कैम, एफडब्ल्यू में स्कैम। उन्होंने वो स्कैम कहां से सीखे? फायर एंड इमरजेंसी से सीखे। अगर उस वक्त उन दलालों को कोई सजा दिया होता, आज ये दिन हमें देखने को नहीं पड़ती है। हम यही गुजारिश करती है आपके चैनल के वसादत से एलजी मनोज सिन्हा साहब को, जिन्होंने चोरी की उनको सजा लगना चाहिए और जिन्होंने पेपर लीकेज किया उनको डिबार करो एग्जाम से। हम एग्जाम देने के लिए तैयार है। अगर आप ये एग्जाम नहीं करोगे, जितने भी हम मेरिटोरियस कैंडिडेट है 2020 से लड़ रहे, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हम आपके चैनल के वसादत से ये उम्र सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और एलजी सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। 1 हफ्ते का टाइम हम दे रहे हैं। अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर फायर सर्विस का अजाला नहीं किया जाएगा तो जम्मू कश्मीर के चाहे सेक्रेटरीट के बाहर चाहे कहीं भी हम प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है। हम सुसाइड भी करेंगे अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं किया गएगा। हम पिछले 5 सालों से मर रहे हैं जम्मू कश्मीर के धरती के अंदर। यहाँ पे इंसाफ का जनाजा खत्म हो चुका है। ये देखिए मेरे हाथ में जीएडी की तरफ से रिपोर्ट आया है, ये कंपनी बिल्कुल फ्रॉड है। अभी तक वो नौकरी कर रही है, वो गवर्नमेंट खजाने लूट रहे हैं, वो इलीगल सैलरी ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर का सरकार कर क्या रहा है, उमर सरकार कर क्या रहा है, एलजी सरकार कर क्या रहा है? हम उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि फायर सर्विस के साथ इंसाफ किया जाए 1 हफ्ते के अंदर अंदर। अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर फायर सर्विस के साथ इंसाफ नहीं किया गया तो हम फिर से रोडों पे आएंगे, फिर से प्रोटेस्ट करेंगे और वो प्रोटेस्ट करेंगे जो महात्मा गांधी ने किया है। क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई मूवमेंट हम भी चलेंगे। हमने आज तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखकर हमने आज तक पीसफुली प्रोटेस्ट किया, आगे भी करेंगे। हम मेरिटोरियस कैंडिडेट है, हमें डेलिबरेटली इस स्थिति से बाहर निकाला गया। हम लास्ट में ये गुहार लगाना चाहते हैं एलजी सरकार से, उमर सरकार से, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। सर ये तो पहले आप ये चीज देखिए कि जिस कंपनी ने एग्जाम किया है पहले वही फ्रॉड है। एग्जाम जो जिस कंपनी को फ्रॉड करार दिया गया उसके पीछे कारण ये है कि उसने घोटाला किया था सिलेक्शन में। अब जब कंपनी फ्रॉड है तो उसकी सिलेक्शन कहाँ फेयर हो सकती है?
जब कंपनी फ्रॉड है तो उसकी सिलेक्शन जो उसने की फायर एंड इमरजेंसी सर्विस में वो कैसे जेन्युइन हो सकती है। तो ये बात है कि उन्होंने टाइम तो निकाला, वो निकाला उन्होंने चोरी के बुनियाद पे, पैसे देने के बुनियाद पे, करप्शन के बुनियाद पे। पेपर जब लीक हुआ था तो उन बंदों ने पेपर लिया और उनकी डील जो ब्रोकर से, इवन के हमने ब्रोकर्स का लिस्ट भी दिया था कि कहां कहां पे किस किस बंदे कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। तो अब आप चाहते हैं कि एग्जाम जो है वो दोबारा से होना चाहिए? सर सबसे पहली डिमांड हमारी यही है कि एग्जाम उनको कैंसिल कीजिए, जो सिलेक्शन उन्होंने की है, इस कंपनी ने की है, उसकी सिलेक्शन कैंसिल होनी चाहिए और इसमें री एग्जाम होना चाहिए। अब अगर री एग्जाम नहीं होता है तो डिपार्टमेंट के पास बहुत सारी वैकेंसीज हैं, कम से कम उन वैकेंसीज को फिल कीजिए। आप देखिए हम तो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं, हमने अपने बलबूते पे बहुत सारे मार्क्स लाए हैं, कोई हमारे में से 80-85 तक पहुंचा था। बट बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि उस वक्त कंपटीशन था बिटवीन द पेपर सेलर्स एंड पेपर बायर्स, कंपटीशन उनके दरमियान था। तो मेरिट उस वक्त 90-95 तक पहुंच गया, जिसमें ओपन मेरिट का अगर मेरिट देखा जाएगा उसका कट 88 हुआ था और हम जो मेरिटोरियस कैंडिडेट थे हमारा उसमें मेरिट थोड़ा नीचे रह गया था, तो जिसकी वजह से हमें आउट किया गया। पिछले काफी सालों से जो है ये सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सरकार से भी अपील करना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि इनकी मांग जेन्युइन है तो इनको जो है जस्टिस जरूर दिलाना चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहे एक्सेलशियर न्यूज।